अब हम करते हैं टॉपिक ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसोप क्या होते हैं? कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स देती है जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये मार्केट प्राइस है तो कंपनी एक ऑप्शन देती है। ऑप्शन मतलब उनको चॉइस देती है कि वो ले या ना ले, कि हम आपको 70 में आप ये शेयर ले सकते हैं। A company may offer options to employ an employee's director to subscribe share of the company at lower than its market price or fair value at the future date. It is known as ESOP. It is being an option. Option मतलब choice granted by the company. An employee may or may not exercise the right to subscribe. Employee ESOP fall in the category of sweat equity being a wider. आपकी बुक में लिखा हुआ है sweat equity बड़ा है और ESOP एक उसका पार्ट है। कंपनी इशूइंग ऑप्शन, उसके कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं कंपनी को कि सारे शेयर्स एक ही क्लास के होने चाहिए, सेम क्लास के होने चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जिसमें कि प्रिस्क्राइब हो कि कौन से डेजिग्नेशन पे कितने शेयर्स हम ऑफर करेंगे, कब ऑफर करेंगे, उसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी, या कुछ भी जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कंडीशंस। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर, द करंट मार्केट प्राइस, कितनी प्राइस पे करेंगे, कौन सी क्लास को करेंगे, मतलब कौन सा डेजिग्नेशन पे करेंगे। कंपनी को 1 ईयर हैज नॉट लेस देन 1 ईयर एट द डेट ऑफ इशू elapsed since the date on which the company had commenced the business। 1 साल हो जाना चाहिए कंपनी को बने हुए। और द शेयर, ये जो सी सारी गाइडलाइंस है वो सेबी रेगुलेशंस के प्रीव्यू में आनी चाहिए अकॉर्डिंग विद द सेबी रेगुलेशंस। अब ईसोप के लिए कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रांट। ग्रांट क्या होता है कि कंपनी ने अपना ऑफर दिया तो उसमें कंडीशंस है और ग्रांट डेट है कि एम्प्लॉय ने वो उन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब दोनों एग्री हो गए। ग्रांट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ द कंपनी एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। किस प्राइस पे हम आपको शेयर देंगे। ग्रांट डेट, इट इज़ द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइज एंड द एम्प्लॉय टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें दोनों अग्री कर जाते हैं। उस डेट को ग्रांट डेट हो गई। अब क्या है, वेस्टिंग होता है। वेस्टिंग पीरियड मतलब उस कुछ कंडीशंस होती है कि आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, तभी आपके पास पूरा राइट आएगा। अभी तो आपने कंडीशन हमने सुन ली, दोनों अग्री हो गए, फिर वेस्टिंग पीरियड शुरू होता है। वेस्टिंग पीरियड मतलब कंपनी, ये क्यों होता है क्लॉज कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको शेयर दे दिया और आप आज शेयर लो और कल कंपनी को छोड़ के चले जाओ। इसलिए उनको रिटेन करने के लिए हम एक वेस्टिंग पीरियड रख देते हैं। अब वो मैनेजमेंट पे है, वो 3 साल रखे, 4 साल रखे, 5 साल रखे, वो 2 साल रखे, वो जैसा कंपनी डिसाइड करती है। तो वो वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉय को सर्व करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके पास ये राइट है। तो वेस्टिंग क्या है? प्रोसेस टू गिव राइट टू द एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर शेयर ऑफ द कंपनी। वेस्टिंग डेट, इट इज द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द शेयर वंस ही हैज सेटिस्फाइड द वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग पीरियड पूरा खत्म हो गया, कंडीशन हो गई, तो वेस्टिंग डेट आ गई कि वो पीरियड खत्म हो गया। वेस्टिंग पीरियड, द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट and the date on which all the specified vesting condition of employee need to be satisfied। मतलब आपको 4 साल सर्व करना पड़ेगा, 3 साल सर्व करना पड़ेगा, जो भी वेस्टिंग पीरियड होता है उसके बाद ही आपको राइट मिलेगा। तो वो वेस्टिंग डेट होगी जब वो पीरियड खत्म हो गया। वेस्टिंग डेट के बाद क्या आता है? एक्सरसाइज पीरियड आता है। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब जब आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, अब आप ये शेयर, आपके पास राइट आ गया, एक्सरसाइज कर सकते हो। विद इन 90 डेज आप ये शेयर खरीद लीजिए, विद इन 120 डेज शेयर खरीद लीजिए, जो भी 100 डेज जो भी कंपनी को कंडीशन देती है। तो एक्सरसाइज मीन, इट मीन्स अप्लाइंग बाय द कंपनी एम्प्लॉय फॉर द इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम। अब जो ऑप्शन मिला था उसको उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज पीरियड आफ्टर द वेस्टिंग विद इन विच द एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम अंडर ईसोप। एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है कि जो मार्केट प्राइस मतलब 65 है, अब आपको हमने जो डिसाइडेड प्राइस था, एक्सरसाइज प्राइस आपको 50 में मिलेगा। That's called exercise price. The price payable by the employee for exercising the option granted in pursuance of the ESOP। जो प्राइस डिसाइड करते हैं कि आपको कम में मिलेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है, इसकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब जो कंपनी को इसकी कॉस्ट पड़ेगी। कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ेगी? जो मार्केट प्राइस होगी और आप जितना उसको कम पे दे रहे हो। तो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। XYZ Limited grant option to its 250 employee to subscribe 300 shares each ₹10 each within 180 days from the end of the vesting period of 3 years। वेस्टिंग पीरियड कितने? 3 साल आपको वेस्टिंग पीरियड है, ग्रांट डेट के बाद आता है ये।
और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड कितना है 180 डेज, उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब 180 डेज में आपको ये कर लेना है, शेयर खरीद लेना है 3 ईयर्स के पूरे होने के बाद। मार्केट प्राइस है 65 और आपको शेयर्स कितने का ऑफर कर रहे हैं हम 50 का, तो इसके लिए एंट्री पास करनी है कंपनी के एंगल से। तो कैलकुलेशन देखते हैं, एम्प्लॉय कितने 250, टोटल शेयर कितने 250 इंटू 300 75,000, मार्केट प्राइस 65, एक्साइज प्राइस 50 और कॉम्पनसेशन डिस्काउंट या जो भी मान लीजिए हमने कितने का कम दिया 15 पर शेयर का। टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन कितना हो गया 75,000 शेयर थे इंटू 15 11,25,000 और वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 साल। तो अब जो 11,25,000 है कंपनी की कॉस्ट है, क्योंकि हम उतने कम पे दे रहे हो, तो ये कंपनी ये कॉस्ट वेस्टिंग पीरियड में अमोर्टाइज कर लेती है, मतलब उसको वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड कर लेती है कि इसको कॉस्ट एक साल हर साल कॉस्ट बेयर करेगी वो कंपनी। 11,25,000 इसमें वेस्टिंग पीरियड कितना था, जितना वेस्टिंग पीरियड होता है उसे डिवाइड कर दीजिए 3, तो 3 साल में कॉस्ट बेयर करेगी 3,75,000 हर साल ये कंपनी कॉस्ट बेयर करेगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू शेयर आउटस्टैंडिंग, ये हमें 4th ईयर में जब एक्सरसाइज होगा तब हमें पे करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी है और ये हमारा खर्चा है जो कंपनी मतलब उसको कम में दे रही है, तो इसकी खर्चा हो गया ना कंपनी के लिए। सेकेंड ईयर भी यही करेगी, थर्ड ईयर भी यही करेगी और ईच ईयर ये जो एक्सपेंस बुक कर रही है ये P&L पे चार्ज कर लेगी कंपनी। P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 3,75,000, ये ईच ईयर ये एंट्री होगी, मैंने एक बार ही लिखी है पर हर साल ये एंट्री होगी 3 साल। अब वेस्टिंग हो गया, 4th ईयर आ गया, 3 साल खत्म हो गए, अब जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपी देगा कम एम्प्लॉय 75,000 इंटू 50 ये कंपनी के पास आए। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी थी वो अब खत्म की 11,75,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा इसमें फेस वैल्यू आती है जो कि है 10 रुपी 75,000 इंटू 10 और जो बाकी का प्राइस है वो है प्रीमियम 65 की मार्केट प्राइस है जिसमें से 10 रुपी फेस वैल्यू थी तो 55 प्रीमियम है, तो आया 41,25,000। तो हम ये एंट्री करेंगे जब वो 4th ईयर पे। कोई डाउट हो तो बताइएगा।